मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु जी उठा है, इसके बहुत सारे प्रमाण और सारा स्वर्ग स्वर्गदूत प्रभु के जन्म से लगा करके उसकी मृत्यु, उसके स्वर्गारोहण तक स्वर्ग को ये मालूम है, ग्रह मंडल को ये मालूम है, सूर्य दूल्हे के माने निकलता है, चंद्रमा अपना समय जानता है, एक एक तारा गण उसके लिए नाचते हैं और वो नाम ले लेकर के बुलाता है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें वो भी प्रभु का है। देखें, यहोवा शब्द के वाई अल्फाबेट को आप वो देखें, आप पहाड़ देखें, वाई शब्द, नदियों के ब्रांचेस शब्द, वाई शब्द, पक्षियों के पूछे देखें, वाई शब्द, मछलियों के पूछे देखें, वाई शब्द, पेड़ों की ब्रांचेस देखें, शाखाएं, वाई शब्द, पेड़ों की जड़ें देखें, वाई शब्द, एक एक पत्ती उसके लिए नाचती हिलती। प्रभु को प्रमाणों की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते बाइबल हमें बहुत सारे प्रमाण बताती है। और एक वर्ग ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को झूठा ठहराने में लगा रहता है। और पौलुस इस बारे में पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 12वीं आयत से कुछ कहते हैं। सो वो हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12वीं आयत। फिर जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठे और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें पहला फल। सो जो मसीह यीशु में, वे भी परमेश्वर उनको भी वैसा ही शरीर देगा जैसा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिया। ये बाइबल की शिक्षा है। मसीह जी उठा, इसके सबसे बड़े गवाह हम हैं। हम इसके सबसे बड़ा गवाह हैं, जिन्हें अनंत जीवन मिला, जिन्हें मोक्ष मिला, जिन्हें नजात मिली, जिनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया। मौत से वो लोग ही नहीं डरते जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कल के बजाय बेहतर है आज मर जाए, क्योंकि जीना मसीह और मरना लाभ है। एक दिन भी जिएंगे, कष्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि मर जाएंगे तो परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाएंगे। सो ये है मसीह। सो फिर भी हम एविडेंसेस ऑफ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे। सो प्रभु यीशु मसीह इतिहास के तौर पे देखें तो इतिहास, पृथ्वी का इतिहास दो भागों में बढ़ गया, एक ईसा पूर्व और एक ईसा पश्चात। आज की जो तारीख है, आप चाहे माने या ना माने, आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जिंदा हुए इतने दिन, इतने माह और इतने वर्ष हुए। ये आप लिख करके बता रहे हैं, ये लिख करके बता, चाहे आप किसी भी जाति के क्यों न, इस डेट की घोषणा करते हुए ही आप पहला चीज ये कर रहे हैं। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वास्तव में जिंदा उठे,
और स्वर्गदूतों ने कहा, आओ वो जगह देखो, वो जगह देखो, वो यहां नहीं वरन मरे हुओं में से जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के पास आए, उन्होंने कहा, देखो मेरा शरीर, ये हाथ को देखो, ये कीलों के घाव, मेरे पांव को देखो, ये पसले में हाथ डालकर देखो। आत्मा के शरीर नहीं होता जैसा मेरा है। मैं जो है तुम्हारे साथ खाता पीता, तुम्हारे साथ उठता बैठता हूं, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूं। पृथ्वी की चीजें इस जी उठे प्रभु को अफेक्ट नहीं कर पा रही थी, और जो है वो खाली कवर आज भी लोग देखने जाते हैं। इस बात के गवाह हैं कि प्रभु ने जीवन दिया। हम इसके सबसे बड़े गवाह हैं जिन्हें प्रभु ने मोक्ष दिया, नजात दी, साल्वेशन दिया। ये हमारे कामों से नहीं वरन अपनी दया से उसने करा। और कई लोगों का ये मानना है कि वो जी नहीं उठा, वो अभी तक अंधकार में है, वो अभी तक अंधकार में है। और प्रभु की ज्योति उनमें से कईयों पर चमकी है, कईयों पर चमकी। और जैसा पहला कुरिन्थियों हमने जो है वो हिस्सा पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, जी उठे, वो कब्र खाली, और हम उसके जो है जीवित गवाह हैं जिन्होंने आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके ऊपर उठाए जाने को देखा। उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने हमारे साथ खाया पिया। वो सिर्फ एक बकवास नहीं थी, एक बकवास नहीं थी, लेकिन प्रभु के हम जो है ऐसे गवाह हैं। वो खाली कब्र, वो प्रभु का दिन, और वो कलीसिया या चर्च का निर्माण, वो नया नियम बाइबल का, और जो है वो आरंभ का दिन। स्वर्गदूतों ने कहा, पृथ्वी के लोगों ने कहा, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी रहा, सिपाहियों का, पढ़े लिखे लोगों का, महायाजकों का, पुर्णियों का, हाकिमों का, जिन्होंने पैसे से इस बात को ठहराना चाहा कि ये कहना कि वो जी नहीं उठा, वरन जब हम सो रहे थे, हम जब सो रहे थे, उसके चेले आकर के उसके लोथ को ले गए। और कई ग्रुप इस कथा में शामिल है, कई इस कथा में शामिल है। जैसा मैंने कहा कि मेरे एक बिजनेस वाले फ्रेंड ने कहा कि यहाँ हर आदमी खरीदा जा सकता है, हर की वैल्यू है, और सिपाहियों की भी वैल्यू थी। उनको महायाजकों ने पैसे देके खरीदा। महायाजक की भी कीमत है, सबकी कीमत है उस बिजनेसमैन ने। हर आदमी खरीदा जा सकता है, और हुआ ऐसा। ये बहुत हद तक सही है, सही है। सो प्रभु ये करता है कि जो है अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन सब पर नहीं, सब पर नहीं, जिसमें से हमारा जीवन आज भी गवाह है। हम उसके जीवित गवाह हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। हमारे जीवन, जो हम नरक की ओर जा रहे थे, हमारे पाप के अनुसार हम मृत्यु में चल रहे थे, प्रभु ने हमें जीवित कर दिया। और ये देखें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में प्रभु के जी उठने के ये प्रमाण, और जो है प्रभु हमारा ऐसा संडे, और जो है ये महिलाएं ईस्टर की हीरोइंस कहलाती हैं, जिन्होंने प्रभु के
दर्शन करे, जिन्होंने प्रभु के दर्शन करे और आकर के इस बात की घोषणा करी कि प्रभु हमें मिला, हमसे बातें करी, हमसे बातें करी। और प्रभु ने अपने आप को चेलों से पहले इन स्त्रियों पर प्रकट करा, इन स्त्रियों पर प्रकट करा जो भोर कोट के आ गई, भोर कोट के आ गई कि प्रभु के दर्शन करें। और 40 दिन तक प्रभु अपने आप को लोगों पर प्रकट करता रहा, लोगों पर प्रकट करता रहा कि लोग उसे देखें, समझें। और वो 40 दिन तो फिजिकल, लेकिन आज 24 घंटे हमारे हृदय की धड़कन से नजदीक, हमारे फेफड़ों के श्वास से नजदीक पवित्र आत्मा के रूप में वो हम में बना हुआ है, हमारे साथ संगति करता है, हमारे धन्यवादों को ग्रहण करता है। उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, हमारी आराधनाओं की ओर लगे रहते हैं, हमारे वचन पढ़ने में वो हमारी सहायता मदद करता है, हमारे प्रचार करने में और हमें वैसा जीने में हमारी सहायता मदद करता है। आज उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा, वरन हमारे साथ पृथ्वी के अंत तक और उसके बाद अनंत जीवन तक हमें अपने साथ लेने का वादा करता है। सो हम प्रभु को सारा आदर और महिमा और इज्जत देते हुए इस वचन को यही समाप्त करते हैं। आए मेरे साथ दुआ में सर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जी उठे। इसके सबसे बड़े प्रमाण हम स्वयं हैं प्रभु, जिनके मार्ग वो मृत्यु के नरक की ओर जा रहे थे। ऐसा लगता था कि हमारे सोच के अनुसार कि हम जीवन में जा रहे हैं, लेकिन था इसका उल्टा। प्रभु आपने दया करी, आपने अनुग्रह करा, हमें जो नजात दी, हमें जो मोक्ष दिया, हमें जो उद्धार का अनुभव कराया, उसके लिए क्या कहें बेटा। और न सिर्फ हमारे दिल के ऑपरेशन करें आत्मिक रीति से, वरन आज आप हमारे अंदर निवास करते हैं, प्रति पल प्रति क्षण की संगति प्रदान करते हैं। हमारे अंदर आप विद्यमान प्रभु, हम आपको सारा आदर और महिमा और इज्जत देते हैं पिताजी। और धन्यवाद प्रभु इस पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए आने के लिए, जो जगत के मूर्ख, जगत के कुछ नहीं थे, लेकिन आपने अपना बेटा बेटी बनाया। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.